धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। आश्रय दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। आप सभी के समक्ष आचार्य भगवान गुरुदेव की कृपा से ऐसे जैन सभा पश्चिम बिहार के तत्वाधान में धर्म की 10 लक्षण चल रही है। लक्षण पर्व के इन दिनों में पवित्रता को रखते हुए, महानता को रखते हुए आज चौथा धर्म का लक्षण आ रहा है। चतुरन धर्म का लक्षण, पहला लक्षण था उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्ग, तीसरा उत्तम आर्य सरलता, और आज चौथा आ रहा है उत्तम शौच। उत्तम शौच, प्योरिटी, प्योरिटी, जिसमें शुद्ध एकदम पवित्रता रहे। क्षमा करने के, क्षमा के बाद अहंकार को दूर कर विनयवान नम्र बनेंगे। नम्र बनने के बाद सरल बनेंगे, और सरल बनने के साथ पवित्र होना बहुत जरूरी है। तन से भी, मन से भी, विचारों से भी, भावों से भी, और क्या है, जीवन से। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक उत्तम सोच को नहीं ले सकते। उत्तम सोच के लिए पवित्र होना बहुत जरूरी है। तन की पवित्रता, मन की, विचारों की, भावों की और जीवन की। पवित्र व्यक्ति ही दूसरे को पवित्र बना सकता है। पवित्र विचार ही दूसरे पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। पवित्र कार्य ही दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। पवित्र जीवन ही दूसरे को प्रभावित कर सकता है। चुंबकीय आकर्षण उसी का होता है जिसका पवित्र जीवन होता है, और वो जीवन जहां भी चला जाता है लोग नतमस्तक हो जाते हैं। किसी भी महापुरुष को देखें, राम को देखें, कृष्ण को देखें, महावीर को देखें, गौतम बुद्ध को देखें, जहाँ जाते थे वहाँ के वाइब्रेशन में स्वयं ही निर्मलता आ जाती। भगवान महावीर का जीवन, तन और मन इतना पवित्र हो चुका था, इतना पवित्र हो चुका था कि शेर बकरी भी उन्हें देखकर अपना वैरभाव भुला देते थे। जैसे ही शेर ने भगवान की तरफ देखा कि अपना वैर समाप्त हो गया, और कुछ भी उन्होंने बकरी को नहीं कहा, हिरण को कुछ भी नहीं कहा। एक शेर की बात नहीं, उनके शरण में, उनके चरण में जो भी आ जाता था, जो भी आ जाता था, उसे इतनी पवित्रता मिल जाती थी कि सारा द्वेष स्वयं ही समाप्त हो जाता, स्वयं ही दूर हो जाता। इंद्रभूति गौतम उन्हें हराने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें क्या है परास्त करने के लिए, हराने के लिए उनके चरणों में आए पूरे दलबल के साथ। एक दो नहीं, 500 चेले भी साथ में थे, उनके विद्यार्थी।
और जैसे ही उनके पास पहुँचे और जैसे ही भगवान महावीर के पावन मुखारबिंद से एक आवाज निकली, इंद्रभूति, इंद्रभूति तुम आ गए। ये मेरा नाम क्या जाने, मैंने तो कभी इनको देखा भी नहीं, कभी मैंने इनको इनके पास में आया भी नहीं। अरे बड़ा मशहूर हूँ मैं, पूरी दुनिया मेरा नाम जानती है, बहुत प्रसिद्ध हूँ मैं। क्या हुआ अगर मेरा नाम बता दिया तो? गौतम, अरे गोयम, गोयम, ये तो मेरा गोत्र भी जानते हैं। कैसे जानते हैं मेरा गोत्र? ओहो, बहुत दुनिया जानती है कि मैं गोयम गोत्र का हूँ, ब्राह्मण हूँ, शुद्ध ब्राह्मण हूँ। मन ही मन सोचने लगे कि व्यक्ति तो गजब का लग रहा है, जिसे मैं प्राप्त करने आया, हराने आया, नीचा दिखाने आया। नहीं नहीं नहीं, मैं स्वयं हार गया हूँ उनके सामने। गोयम, तुम्हारे मन में कुछ विचार है। आपको 3 व का मतलब नहीं पता। एक व का मतलब विवेक है, एक व का मतलब 3 तत्व तुम्हारे जीवन में है। एक का मतलब दान देना, एक का मतलब दमन करना और एक का मतलब दया पालना। ये तो मेरे सारे विचारों को भी जानते हो। नतमस्तक हो गए। कौन? गौतम और इंद्रभूति गौतम पहले चरणों में गणधर बना। प्रभु का 1 2 नहीं 11 गणधर प्रभु के उसी समूह शरण में आए, क्योंकि इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति ये तो सगे भाई थे, ब्राह्मण थे। मैं बता रही जीवन की पवित्रता कैसे बदल देती है, भावों की पवित्रता कैसे बदल देती है। व्यक्ति वहां तक आ भी नहीं पाता कि उसके विचार पहले ही बदल जाते हैं। आजकल जो ये रेकी चलती है ना, रेकी, ओरा रेकी, ओरा रेकी क्या चीज है? ओरा और रेकी क्या चीज है? ये भावों की, विचारों की क्या है? पवित्रता है। हम हजारों कोस बैठकर, दूसरे देशों में बैठकर भी रेकी के द्वारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। हमारे विचारों की वाइब्रेशन, पवित्रता वहाँ तक पहुँच जाती है। कहते हैं कोई भी महापुरुष क्यों ना हो, कोई भी महापुरुष हजारों साल तक उसकी वाणी, उसकी भाषा के पुस्तक कहाँ रहते हैं? वायुमंडल में रहते हैं। हजारों लाखों साल तक। सोचिए कितनी बड़ी पवित्रता। पर किसके रहते हैं? जो गाली गलौज देते हैं इसके नहीं, जो अति पवित्र होते हैं। और चल रहा है अन्वेषण, खोज कि कुछ समय में हम भगवान महावीर की, ईसा मसीह की या कृष्ण की गीता में दिया गया प्रवचन अगर माध्यम विज्ञान का साथ रहा तो हम उनको सुन भी सकते हैं। विज्ञान और साइंस ने अगर और प्रोग्रेस कर दी तो, मेरा मतलब इंसान तो हर इंसान है, लेकिन शरीर की पवित्रता जिन इंसानों में होती है उन इंसानों को मंदिरों में भगवान बनाकर मूर्ति रूप में प्रतिष्ठा की जाती है। ये शरीर की पवित्रता। हनुमान कौन थे? राम कौन थे? दुर्गा माँ कौन थी? या क्या है? ऋषभदेव भगवान, महावीर भगवान,
इंसान ही तो थे। आज हमने अपने बाप दादा के मंदिर नहीं बनाए, आज हमने अपने किसी परदादा नकर दादा के मंदिर नहीं बनाए, लेकिन उन महापुरुषों के मंदिर बनाए जो इतने पवित्र हो चुके थे, इतने निर्मल, इतने पावन हो चुके थे कि आज अगर हम दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे भी मंदिर में बैठते हैं तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं लगता। ये क्या है? अपने घर में हमारा प्यारे से प्यारा बेटा, बहू, पत्नी, पति की मृत्यु हो जाए तो उसे हम 2 घंटे भी रखने को, 4 घंटे 6 घंटे भी रखने के लिए बड़ी मुश्किल में आते हैं। और उनके मंदिर बनाना और उनकी प्रतिमा बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन महापुरुषों को 3-3 दिन 4-4 दिन भी रखा जाता है और बाद में उनके जैसी उनकी प्रतिमा को भी पूजा जाता है। पूज रहे हैं लोग मंदिर बनाकर, हालांकि वो तो एक पत्थर ही है, पर ये हमारी निष्ठा है, ये हमारी श्रद्धा है जो उस प्रतिमा में भी किसको, प्रतिमा में भी भगवान की प्रतिष्ठा करवा रही थी। वो पत्थर से प्रतिमा बनकर पत्थर भगवान बन जाता, पूरा संसार जिसकी पूजा करता है और वो जगह पूजनीय हो जाती है जहाँ उनको क्या स्थापित किया जाता है। वो मंदिर पवित्र हो जाते हैं और वो जगह इतनी पवित्र हो जाती है कि क्या है, आज भी देवी देवता आकर्षित होकर वहाँ चले आते हैं। कई लोग हमारे होश वालों में इनकी दादा दादियों की पूजा भी करते हैं। रानी सती की अग्रवाल लोगों ने पूजा करते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को पवित्र किया, विचारों को, दादा गुरु करते हुए, और दादा गुरु की पूजा करते हैं। दादा गुरु एक क्या, महरौली में दादा गुरु है ना, महरौली में, छोटी दादावाड़ी में, बड़ी दादावाड़ी में, 1-2 जगह नहीं, 4 जगह 6 जगह दादावाड़ी है। अजमेर में दादावाड़ी है और एक जगह वो महादादावाड़ी है, दिल्ली में 4 जगह दादावाड़ी है, सब जगह पूजा होती है। तो वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उनमें पवित्रता थी। इतनी पवित्रता आ जाती है, गौतम स्वामी कितने पवित्र थे कि 500 मुनियों का पारना करवाना है और उनके शरीर में ये लब्धि प्रकट हो गई थी कि पात्री ली और इतना सा दूध डाला और उसमें क्या रख दिया, अंगूठा, अंगूठे अमृत बसे लब्धि का नाम भंडार, श्री गुरु गौतम समीर ये वंचित फल दातार। कि क्या है, अंगूठा रखा और सब संतों को पारना करवाते गए, 500 मुनियों को पारना किया और बाद में क्या रहा, उतना ही दूध था पात्र। ये क्या है, शरीर पवित्र हो जाए तो उसमें ये शक्ति आ जाती है। अंगद का पैर क्या था, रावण जैसी शक्ति भी उसको पैर को हटाने में समर्थ नहीं हो सकी, सक्षम नहीं हो सके। बड़े से बड़े पहलवान, बड़े से बड़े योद्धा भी अंगद के पैर को क्या था, शरीर का सात्विक बल कहेंगे हम इसे। मैंने पहले का विचारों का बल, भावों का बल, शरीर का बल, हमारे पास इतने बल हैं, उस बल में अगर हम पवित्रता रखें तो वो आत्म बल बन जाता है और आत्म बल के सामने कोई बल भी नहीं रह सकता। भीष्म पितामह के पास चारित्र का बल था, जिसके पास एक नहीं अनेकों महापुरुष हैं आज उत्तम सोच के लिए। भीष्म पितामह के पास किसका बल था, चारित्र का। मन चाही मृत्यु को पाया और बाण सैया पर इतने बाणों से शरीर बिंद गया पर फिर भी जीवित रहे और जब चाहा तभी मृत्यु का वरण किया। मतलब क्या है, ये क्या चीज है,
पवित्रता, ओनली पवित्रता, प्योर प्योर पवित्रता, प्योरिटी। जब हमारे जीवन में ऐसी प्योरिटी आती है तो उस समय सारे दुनिया के बल इसके सामने हार जाते हैं, सारी ताकत समाप्त हो जाती है। एक बार गंगा अवतरण में बात आती है, गंगा ने पूछा था ब्रह्मा के पास जाकर, क्योंकि गंगा को ब्रह्मपुत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्री कहते हैं। तो गंगा ने ब्रह्मा के पास जाकर पूछा था, पितामह आपने तो मुझे पिताश्री जमीन पर मृत्यु लोक में भेज दिया, पर मृत्यु लोक के लोग आते हैं और सारे पाप मेरे में धो जाते हैं और धोते हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे करते हैं। मरण की हड्डी क्या, अस्थि क्या, पाप क्या, सारे मुझ में धो जाते हैं। पिताश्री मेरा कल्याण कैसे होगा इतनी दुनिया के पाप लेकर के? लोग तो हल्के हो जाते हैं, पर मेरा क्या बनेगा इतनी दुनिया के पाप लेकर के? ओहो बेटी गंगा क्यों सोचती है, क्यों चिंता करती है? तेरे अंदर कोई पाप नहीं रहेगा। नहीं पिताश्री, लोगों का तो काम है हर हर गंगा कहना और मुझ में नहाना और मेरे अंदर अस्थियां डाल जाना, कुछ तो करो मेरे लिए। ब्रह्मा ने कहा सुनो बेटी, सुनो, एक भी सच्चा साधु, सच्चा गुरु, सच्चा संत जो मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी पवित्र हो, तेरे किनारे से गुजरेगा। सुन लेना ध्यान देकर, स्नेही श्रोतागणों आप भी सुन लेना। एक भी सच्चा भगत अगर तेरे किनारे से सच्चा संत गुजरेगा, गुजरेगा, निकलेगा, चलेगा, उस संत के चरण की धूल का एक भी कण हवा के साथ उड़कर, हे गंगे, जो तुझ में डल जाएगा, संत की चरण की धूल का एक भी कण अगर तुझ में गिर जाएगा गंगा, वो एक कण ही सारे पापों को क्या है, क्या है ये? शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, कितना बड़ा, कितनी ताकत आ जाती है और कितना बड़ा रूप ले लेती है वो चरण धूलि। विचार करती है। कुछ सोहन लाल जी महाराज के अमृतसर में विराजमान थे और एक भाई जैन जिसका चंबल का रोग ठीक नहीं हो रहा था, चंबल का रोग, रोज वैद्य जी के पास जाता और रोज सैकड़ों रुपए लेकर आता, हर मर्रम लगाते पर रोग ठीक नहीं हुआ। एक दिन वैद्य जी तंग आ गए और कहने लगे, भाई जैनी तेरा रोग नहीं ठीक हो रहा, ये रोग तो तेरे गुरुओं से ठीक होगा। मेरे गुरुओं से? वो कैसे ठीक होगा? मैं बताता हूँ, ये सत्य घटना जो मैं आपको बता दूँ। ऐसे कर वो सोहनलाल जी महाराज विराजमान है ना गुरु की महली जैन स्थानक में, हाँ है, उनके पास जाना। उनका एक मिट्टी का बर्तन रखा होता है जिसमें राख डली होती है और कभी आचार्य भगवान को टाइम बे टाइम अंधेरा, क्योंकि लाइट वाइट उस समय प्रयोग नहीं करते थे, तो अंधेरा होता है तो उन्हें थूकना फूकना हो तो वो उस समय क्या कर देते हैं, थूक लेते हैं। आज तू जाना, आज्ञा लेना और राख ले आना और अपने चंबल पे मल लेना, बात करना। अब और कोई चीज़ नहीं है तेरे को ठीक करने के लिए। दुनिया भर की मर्रम तो मैंने लगा दी, कुछ नहीं बना, खाने की दवाइयाँ भी खा ली,
बस ये मरहम रह गई है, ये लगा देंगे। कहता इससे क्या होगा भाई, ये तो तुझे ही पता लगेगा, तू ही जान पाएगा। बस मैंने कह दिया, अगर तूने अपनी बीमारी मिटानी है, रात दिन की खारिश और घबराहट को मिटाना है तो कर ले, वरना मेरे पास मत आना आज के बाद। बड़ा ताज्जुब में आया कि ये बैठ तो जैन भी नहीं है। अब वो ओसवाल जैन भाई था, गया, गुरुदेव मैं राख लेकर जा रहा हूँ आपकी इस मिट्टी के बर्तन की। अरे ये तो फेंकने वाली होती है, पलटने वाली होती है। नहीं गुरुदेव मुझे चाहिए ये, मैं लेके जाना चाहता हूँ। गुरुदेव कृपा करो, मैं लेके जाना चाहता हूँ। भाई तेरी मर्जी। आहा स्वयं ले ली राख, डाल ली अपने किसी बर्तन में, ले गया। अब लगाया जहाँ जहाँ चंबल था। ये क्या, एक बार लगाते आधा चंबल ठीक, 2 बार 3 बार लगाया बिल्कुल। ये सत्य घटना है। ये महापुरुषों की क्या होती है, लब्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लब्धि भी कहते हैं और क्या कहते हैं, अतिशयनी, अनिमा गरिमा, सिद्धियाँ, अनिमा गरिमा लगिमा, ये महापुरुषों में होती है। उनके टॉयलेट में भी, पेशाब में भी, उनके पसीने में भी क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है, आनंद, ताकत आ जाती है। मुझे याद है, हमारा इतिहास बताता है, हमारे इतिहास में आता है, कोटिला की शादी किससे हुई थी, मंत्री से। क्या नाम था उसका, कोटिला प्रतिबोधा पाया केवल ज्ञान। इतना बल था उस मंत्री में, मैंने पढ़ा है, इतना बल था कि राजा बीमार हो गए थे और इतने बीमार हो गए थे कि मरने तक पहुंच गए थे। आखिर किसी ने कहा कि आपका जो वजीर है उसके क्या है, कोटिला तो वो थी ना उनकी पत्नी, पर उससे पहले वो अखंड ब्रह्मचारी थे। तो उनकी चादर अगर तुम राजा को उड़ा दोगे तो राजा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कहते हैं कि उस चादर में इतना बल आ गया था, इतना बल आ गया था कि चादर को उड़ाते ही राजा क्या हो गए थे। ये मैंने खुद पढ़ा, ठीक हो गए। क्या है ये, शौच, पवित्रता है शरीर की, विचारों की, जीवन की, इतना बल आ जाता है। बड़ौद में आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज का चातुर्मास था और तकरीबन 500 लोगों को आना था दर्शन करने के लिए आचार्य भगवान के। और लोगों ने देसी घी के लड्डू बनवाए थे 500 लोगों के हिसाब से, मगर लोग आ गए 1500। लड्डू कितने के बने, लोग कितने आ गए, 1500। अब संघ के मंत्री, संघ के प्रधान आचार्य के चरणों में आ गिरे कि भगवान हमारी लाज रखना, लड्डू बनवाए हैं 500 लोगों के और आ गए 1500। अब ये कैसे होगा, कहाँ तक इतने लड्डू बन भी नहीं सकते इतनी जल्दी, कैसे होगा। आचार्य भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ये चादर ले जाओ और लड्डुओं के ऊपर ढक दो और जितने मर्जी लोगों को खिलाओ, 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, 5000 हो। कहते हैं कि चादर ढक दी गई, लोग लड्डू खिलाते गए, निकालते गए, खिलाते गए। सायंकाल जब चादर उठाई तो उतने ही लड्डू मौजूद थे। ये बड़ौद का श्री संघ इस बात को मानता जानता है, जो उस समय में मौजूद थे उन सबको इस बात का पता जानता है। तो मेरा मतलब कहने का, महापुरुषों में इस तरह की लब्धियाँ, शक्तियाँ अपने आप प्रकट हो जाती हैं, अपने आप प्रकट हो जाती हैं। कहते हैं कि जैसे दाल का छिलका उतर जाए, दाल
तो वो दाल खाने योग्य बन जाती है। चावल का छिलका उतर जाए धान तो वो चावल खाने योग्य बन जाते हैं। संसार में इसी तरह से अगर जीवन पवित्र हो जाए तो वो जीवन भी मुक्तिगामी हो जाता है। दोबारा वो जन्म मरण के चक्कर में, जैसे चावल दोबारा उगता नहीं छिलका उतरने पर, माँ की दाल का छिलका उतरने पर दोबारा उगती नहीं है। मूंग की दाल भी छिलका उतर जाने पर, जैसे इन चीज़ों में उगने की दोबारा फल भी छिलका उतर जाने पर नहीं उग पाता, समर्थता नहीं रहती अगर बीज निकल जाए तो। मेरा मतलब कहने का, ऐसे ही गुठली निकल जाने पर आम को कोई, आम के रस, आम का गुठले को कोई उगा नहीं सकता। उगने की शक्ति तो किसमें है? गुठली में है। तो कहने का मतलब, ऐसे ही अगर जीवन में पवित्रता आ जाए तो वो उसका पुनः जन्म मरण नहीं होता। मुनि थे एक हमारे यहाँ भोले भाले, और गुरु ने उन्हें 2 शब्द याद करने को दिए, मोटी बुद्धि थी, मातुस मारुस, 2 शब्द दिए थे, मातुस माँ मारुस। अब वो भोले थे, याद कर रहे थे बैठे हुए, मातुस मात 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 मात, याद करते जा रहे, याद करते जा रहे, अब भूल गए। एक बहन को, वो आहार को निकल रही थी, एक बहन को उन्होंने देखा कि वो दाल धो रही थी, उन्हें याद आया तो गुरु जी ने कहा था, उसे याद रहेगा मास्तुस मास्तुस, मारुस मातुस तो भूल गया, माँ क्या याद रहेगा? मास्तुस मास्तुस माँ। कि जिस तरह ये दाल धोकर क्या हो गई? सफ़ेद होगी काली से। उड़द की दाल काली से क्या हो गई? सफ़ेद होगी धुल करके। ऐसे ही मेरे कर्म भी धुल जाएंगे। वो दाल को याद कर रहे हैं, अपने कर्मों को याद कर रहे हैं, दाल को याद कर रहे हैं। छिलका दाल का उतारने की बात, मातुस 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 छिलका, तो उसका मतलब छिलका है। माँ का मतलब माँ की दाल का। आप पंजाबी में माँ माँ ही तो कहती हो ना, माँ की दाल। तो मातुस करते करते वो कर्म को क्या है कोसते रहे, कर्म के बारे सोचते रहे, और इतना लंबा सोचा, इतना गहरा सोचा कि मातुस करते हुए इतिहास है ये जैन का। देखिए, ये विचारों की पवित्रता है, शुद्धता है। हरिकेशी चंडाल के पास क्या था? ना दम सुंदर था, ना शरीर सुंदर था, मगर इतनी बड़ी ताकत आ गई थी, इतनी बड़ी ताकत आ गई थी कि क्या है, राजा भी, रानी भी, ब्राह्मण भी, सब उनके चरणों में चारित्र बल था, चारित्र बल था। दिवाकर चोटमल जी महाराज उस साधु और श्रावकों के साथ विहार कर रहे थे रेलवे लाइन पर। बड़ा लंबा पुल आ गया। श्रावकों ने पूछा कि कोई ट्रेन का टाइम तो नहीं? कहते नहीं, क्योंकि 1-1.5 मील लंबा पुल था और तकरीबन आधा पौना घंटा उस पुल को क्रॉस करने में लगना था। पूछ लिया कि अभी 3-4 घंटे तक कोई ट्रेन आने का टाइम नहीं। चल दिए। जब पुल के पौना पुल पार हो गया, पौना पुल मतलब थोड़ा सा बाकी रह गया। अब जब इतना पुल बाकी रह गया तो सामने से धड़ धड़ करते हुए माल ट्रेन इतनी जोर से भागती आ रही है कि अब ना तो इधर जगह ना इधर जगह, नीचे पानी है, गहरा पानी, और इधर भी कुछ नहीं, इधर भी केवल क्या है, एक पटड़ी है। जान तो बच ही नहीं सकती। आगे आगे दिवाकर जी महाराज है, पीछे पीछे सारे संत हैं। अब ऐसे में जब सारे संत हैं, क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या, सबने कहा गुरुजी दिवाकर जी बचाइए, दिवाकर जी बचाइए, गुरुदेव बचाइए। उन्होंने इशारा किया शांत रहो। आगे चले गए और आगे जाकर के उन्होंने अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, आचार्यों का शरणा, उपाध्याय ऐसे किया और हाथ ऐसे खड़ा किया कि बिना ब्रेक के, बिना किसी चीज़ के ट्रेन वहीं की वहीं पुल से थोड़ी दूर पर रुक गई। ड्राइवर चालक हैरान था, ये
क्या हुआ, देखा तो सामने 15-20 लोग हैं जो आ रहे हैं, सारे निकल गए, सब निकल गए, पुल पार हो गया। फिर दिवाकर जी महाराज ने ऐसे कहा तो ट्रेन उसी तरह से दौड़ पड़ी। क्या है, क्या चीज है? चारित्र बल, आत्म बल, सब बलों से बड़ा आत्म बल है। सारे बल इसके सामने फेल हो जाते हैं। तो मेरा मतलब कहने का, आज उत्तम शौच, जैसे शौच जाने के बाद शरीर हल्का हो जाता है, नहाने के बाद एक अजीब तरह की हमें हल्कापन, शुद्धता महसूस, ताजगी महसूस होती है। ऐसे ही जब व्यक्ति चारित्र बल में, संयम बल में, आत्म बल में आता है तो उसके अंदर हर वक्त ताजगी है, सूचिता है, पवित्रता आती है, प्योर पवित्रता। इसका क्या है? प्योर प्योरिटी है। ये कसाय हल्के होते जाते हैं, कसायों को मंद करना ही प्योर प्योरिटी है। और इसी पवित्रता को आज हमने उत्तम शौच में लेकर आए। उत्तम शौच। पूज्य काशीराम जी महाराज राजस्थान में विचरण कर रहे थे और एक दिन राजस्थान के जंगलों से गुजरते हुए सामने बब्बर शेर का मुकाबला हो गया। बब्बर शेर आ गया, संतों के मुंह से चित्कार निकल गई शेर की दहाड़ को सुनकर। काशीराम जी महाराज ने कहा सब पीछे रहो, सब पीछे रहो। आगे खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने शेर की ओर देखा, शेर ने उनकी ओर देखा। उनके पवित्र बल को सह ना सका शेर, इधर से आया और इधर से चुपचाप निकल गया। क्या है? आत्म बल। लोग कहते हैं महाराज आज तक इस शेर से कोई बचा नहीं, पर वो इतने बड़े कुछ काशीराम जी महाराज पंजाब के शेर थे जिनके सामने वो शेर कुछ नहीं कर पाया। आत्मबल। इसी का नाम क्या है? भगवान महावीर जंगलों में जा रहे थे। चंड कौशिक जिसकी आंख के बीच से, आंसी बीच से पेड़ पौधे पत्ते तक जहरीले हो गए थे। पशु पक्षी इंसान जहरीले होकर मर गए थे, पर महावीर तो महावीर थे। जो टाले से नहीं टलती उसे तकदीर कहते हैं। जो टाले से नहीं टलती उसे तकदीर कहते हैं। जो जीते 8 कर्मों को उसे महावीर कहते हैं। महावीर तो महावीर थे। ना तूफानों से डरे, ना संघर्षों से डरे, बस इतना आत्मबल आया कि वो अकेला व्यक्ति दुनिया में महावीर बन गया। महावीर बन गया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, किताना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ऐसी नहीं बनता। तूफानों से जो नहीं डरता वही महावीर होता है, वही महान वीर होता है। कहते हैं चंड कौशिक के बिल पर जाकर खड़े हो गए। चंड कौशिक निकला, अंगूठे पर क्या किया? डंक मारा। पहले देखा पूरा आंखों से जहर बरसाया, फिर अंगूठे पर क्या डंक दे मारा, पर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्या बिगड़ने वाला? डुबो दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और टकराए जो तूफानों से उसे इंसान कहते हैं। वही तो इंसान होता है जो टकरा जाता है। और महावीर ने कहा चंड कौशिक संबुझ है। कौशिक कौन था? क्या
साधु से आज सांप की योनि में आ गया। देख संबुझ बोध को प्राप्त हो, बोध को प्राप्त हो, संबोधि को प्राप्त हो। सुनना था, जाति सुमरन ज्ञान हो गया। मुंडी अंदर कर ली, अपना मुंह अंदर कर लिया, शरीर बाहर छोड़ दिया। लाखों हजारों चींटियां, जीव जंतु शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं, और एक को नाग सांप जो हिल भी नहीं रहा, साधु से सांप बना, और सांप से क्या बना गया? देवलोक में। ये है शरीर की सूचिता, पवित्रता। आपने विचारों की पवित्रता, भावों की, संयम की, जीवन की पवित्रता सुनी, और एक दिन ये पवित्रता आत्म रूप में आ जाए तो आत्मा कर्मल कसायों से रहित होकर मोक्षगामी हो जाती है। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध हो। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए। कर्म मैल का अंतरा, बिरला पूछे कोई कर्म मैल का अंतर है। आइए इस मैल को हटाएं, जीवन को पवित्र बनाएं, उत्तम सोच को का चिंतन करें, और आज किसी की बुराई ना देखें। आज के नियम में ना बुराई देखें, ना किसी के लिए बुरा कहें, ना किसी के लिए बुरा सोचें। यही नियम था। सोच में रहे, पवित्रता में। मन को पवित्र रखें, वाणी को पवित्र रखें, शरीर को आज ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शरीर को पवित्र रखें। बाजार की कोई चीज ना खाएं, बाजार की कोई चीज, क्योंकि उसमें सूचिता का पता नहीं लगता। धन्यवाद, सुमंगल कामना। बोल भगवान महावीर, संसार के सभी महापुरुषों की। श्री चतारी मंगलम, आर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणेतु धम्म मंगलम, चतारी लुगितमा, अरिहंता लुगितमा, सिद्धा लुगितमा, साहू लुगितमा, केवली पणेतु धम्मो लुगितमो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणेतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भगवान